श्री दत्तात्रेय कृत अवधूत गीता का अगला प्रकरण प्रारंभ करते हैं। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, नौवाणो मात्रमपि तेहि विराग रूपम, नौवाणो मात्रमपि तेहि सराग रूपम, नौवाणो मात्रमपि तेहि सकाम रूपम, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। अर्थात तेरा अणुमात्र भी विराग रूप नहीं है, तुम्हारा अणुमात्र भी राग रूप नहीं है, तेरा अणुमात्र भी सकाम रूप नहीं है। मैं एक ही ज्ञानामृत समरस एवं आकाश तुल्य हूं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि आत्मा राग, विराग एवं कामना से रहित है, इसीलिए तू भी आत्मा होने से तेरा अणुमात्र भी राग, विराग एवं सकाम भाव से युक्त नहीं है। मैं एक ही ज्ञानामृत समरस एवं आकाश तुल्य हूं। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, ध्याता न ते ही हृदये न च ते समाधि, ध्यानम न ते ही हृदये तबहि ही प्रदेशः, ध्येयम न चेति हृदये न हि वस्तु कालो, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। अर्थात तेरे हृदय में न कोई ध्याता है, न समाधि और ध्यान ही है। तेरे हृदय में बाह्य प्रदेश भी नहीं है, तेरे हृदय में न ध्येय ही है, न काल जैसी कोई वस्तु ही है। मैं ज्ञानामृत समरस एवं आकाश की उपमा वाला हूं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि तू एक ही आत्मा है जिसमें ध्याता, ध्यान और समाधि नहीं है, क्योंकि एक में ध्याता ध्यान का भेद नहीं होता। तेरे हृदय में कोई बाह्य प्रदेश भी नहीं है जिसे तू भीतर किसी का ध्यान करे, न तेरे में काल जैसी कोई वस्तु ही है। तू ज्ञानामृत समरस एवं आकाश तुल्य आत्मा है, वही मैं हूं। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, यत्सार भूतम खिलम कथितम मयाते, न त्वं न मे न महतो न गुरुर्न शिष्यः, स्वच्छंद रूप सहजम परमार्थ तत्वम, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। अर्थात मैंने जो संपूर्ण सारभूत था वह तुझे कह दिया है, किंतु यह सब न तेरा है न मेरा है, महत्तत्व भी नहीं है, न गुरु शिष्य ही है। यह सहज स्वच्छंद रूप परमार्थ तत्व स्वरूप ज्ञानामृत समरस तथा आकाश तुल्य है, वह मैं हूं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जो कुछ मैंने तुझे कहा है, जिसका वर्णन किया है, वह परमार्थ में नहीं है, इसीलिए न यह तेरा है न मेरा। महत्तत्व, गुरु, शिष्य आदि का भेद भी परमार्थ में नहीं है। वह आत्मा सदा एक ही स्वाभाविक, स्वच्छंद, ज्ञानामृत, समरस तथा आकाश की उपमा वाला है। मैं वही आत्मा हूं। दत्तात्रेय जी फिर कहते हैं, कथमिह परमार्थे तत्वमानंद रूपम, कथमिह परमार्थ में नैवमानंद रूपम, कथमिह परमार्थे ज्ञान विज्ञान रूपम, यदि परम हमेकम वर्तते व्योम रूपम। अर्थात यदि मैं एक ही परम आकाश रूप हूं, तो उसमें परमार्थ तत्व एवं आनंद रूपता कैसे रहती है, तथा उसमें परमार्थ एवं आनंद रूप भी कैसे नहीं रहता है, उसमें ज्ञान विज्ञान रूप भी कैसे रह सकता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि वह परमार्थ तत्व आत्मा एक ही है जो आकाश रूप है, उसमें भिन्नता किसी प्रकार से भी नहीं है। फिर उसमें परमार्थता, तत्व, आनंद रूपता तथा ज्ञान विज्ञान रूपता आदि का कथन कैसे हो सकता है। ये सभी उससे भिन्न नहीं है, इसीलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये उसमें नहीं है। भाव यह है कि ये सभी उसमें है, किंतु उससे अभिन्न है, उसी के विभिन्न नाम रूप है। दत्तात्रेय जी फिर कहते हैं, दहन पवन हीनम विद्धि विज्ञानमेकम, अवनी जल विहीनम विद्धि विज्ञान रूपम, समगमन विहीनम विद्धि विज्ञानमेकम, गमनामिव विशालम
विद्धि विज्ञानमेकम्, अर्थात यह आत्मा एक ही विज्ञान रूप है ऐसा तू जान, जो अग्नि और वायु से रहित, पृथ्वी और जल से रहित, आवागमन से रहित है। यह आकाश के समान विशाल है। यह आत्मा एक ही विज्ञान स्वरूप तथा आकाश के समान विशाल है। यह अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल आदि से रहित तथा आवागमन से भी रहित है। वह ना कहीं आता है न जाता है तथा इन सभी रूपों से रहित है। ये रूप उससे प्रकट होते हैं, किंतु वह स्वयं अरूप है ऐसा तू जान। दत्तात्रेय जी फिर कहते हैं, न शून्य रूपम न विशून्य रूपम, न शुद्ध रूपम न विशुद्ध रूपम, रूपम विरूपम न भवामि किंचित, स्वरूप रूपम परमार्थ तत्वम। अर्थात मैं न शून्य रूप हूं, न शून्य रहित रूप ही हूं, न शुद्ध रूप हूं, न विशुद्ध रूप हूं। मैं किंचित मात्र भी रूप और विरूप नहीं हूं। मैं एक ही परमार्थ तत्व अपने ही रूप वाला हूं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि यह आत्मा परमार्थ रूप में अपने ही रूप वाली है। इसका अन्य कोई रूप है ही नहीं, इसीलिए इसे न तो शून्य रूप वाली कहा जा सकता है, न अशून्य रूप ही कहा जा सकता है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि इसी के विभिन्न रूप है। इसको शुद्ध एवं विशुद्ध भी नहीं कहा जा सकता, न रूप और विरूप ही कहा जा सकता है। यह सभी प्रकार के रूपों से रहित है। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, मुंच मुंच ही संसारम त्यागम मुंज ही सर्वथा, त्यागा त्याग विषम शुद्धम अमृतम सहजम ध्रुवम। अर्थात तू स्वभाव से ही शुद्ध, अमृत रूप एवं नित्य है। इसीलिए तू संसार का त्याग कर दे तथा त्याग को भी सर्वदा छोड़ दे, तथा त्याग और अत्याग की भावना विष के समान है, उसे भी छोड़ दे। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जब तूने जान लिया कि तू आत्मा है जो शुद्ध, अमृत रूप एवं नित्य है, तो फिर इस संसार का त्याग कर दे। तेरा इसे कोई प्रयोजन अब नहीं रहा, तथा तूने इसका त्याग किया है इस भावना को भी छोड़ दे, क्योंकि त्याग की भावना से अहंकार पैदा होता है जो विष के समान है। इसीलिए त्याग और अत्याग की भावना का भी त्याग कर दे। यही तेरी परम स्थिति है। श्री दत्तात्रेय कृत अवधूत गीता का 3रा अध्याय यहां समाप्त होता है। अध्याय 4। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, नावाहनम नैव विसर्जनम वा पुष्पाणि पत्राणि कथम भवन्ति, ध्यानानि मंत्राणि कथम भवन्ति, समासमम चैव शिवार्चनम च। अर्थात सर्वव्यापक चेतन आत्मा का न आवाहन है न विसर्जन। इस पर पुष्प एवं पत्र भी कैसे समर्पित हो सकते हैं? इसके लिए ध्यान और मंत्र भी किस प्रकार हो सकता है? सर्वत्र समान दृष्टि रखना ही शिव रूप चेतन आत्मा का पूजन है। भक्त लोग देवताओं का पूजन करते हैं, पुष्प पत्र चढ़ाते हैं, उनका आह्वान करते हैं, पूजन समाप्ति पर फिर विसर्जन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। यह सब साकार की ही उपासना तथा इनको स्वयं से भिन्न एवं उच्च मानकर करते हैं, जिससे इनका कृपा प्रसाद मिलता रहे। किंतु दत्तात्रेय जी कहते हैं कि आत्मा साकार नहीं, निराकार है तथा सर्वव्याप्त है। सभी कुछ आत्मा ब्रह्म ही है, उससे भिन्न इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं। पूजन करने वाला भी शरीर नहीं, आत्मा ही है। फिर इस अद्वैत में इस प्रकार पूजन कैसे हो सकता है? जो ज्ञानी नहीं है, जिन्हें आत्मबोध नहीं हुआ है, वे ही अपने को आत्मा से भिन्न मानकर ये क्रियाएं करते हैं। ज्ञानी इन सबसे मुक्त हो जाता है। ज्ञानी के अनुसार सर्वत्र समदृष्टि रखना, सर्वत्र आत्मा के ही दर्शन करना ही उसका श्रेष्ठ पूजन है, अन्य कोई नहीं। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, न केवलम बंध विबंध मुक्तो, न केवलम शुद्ध विशुद्ध मुक्तः, न केवलम योग वियोग मुक्तः, सवै विमुक्तो गगनोपमोहम।
अर्थात मैं केवल बंध और विबंध से ही युक्त नहीं हूं, न शुद्ध विशुद्ध से ही मुक्त हूं, न योग और वियोग से ही मुक्त हूं, बल्कि मैं आकाश तुल्य होने से मैं मुक्त ही हूं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं सर्वव्यापक आकाश तुल्य एकमात्र आत्मा हूं। मेरे किसी प्रकार के बंधन, अशुद्धि, योग आदि रहा ही नहीं। फिर विमुक्ति, शुद्धता तथा वियोग कैसे हो सकता है? मैं दोनों ही प्रकार से मुक्त ही हूं। बंधन, अशुद्धि, योग होने पर ही मुक्ति, शुद्धता एवं वियोग होता है, अन्यथा नहीं। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, संजायते सर्वमिदं हि तथ्यम, संजायते सर्वमिदं वितथ्यम, एवं विकल्पो मम नैव जातः, स्वरूप निर्वाण मनामयोहम। अर्थात यह संपूर्ण जगत सत्य ही उत्पन्न होता है अथवा मिथ्या ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार का विकल्प मेरे में कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। मैं स्वरूप से ही मुक्त हूं तथा जन्म मरण के रोग से भी मुक्त हूं। कुछ शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, इसीलिए उससे उत्पन्न यह जगत भी सत्य है, क्योंकि सत्य से असत्य का निर्माण नहीं हो सकता। वेदांत कहता है केवल ब्रह्म ही सत्य है एवं जगत मिथ्या है, भ्रांति मात्र है। किंतु दत्तात्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार का विकल्प मेरे में कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ कि यह जगत सत्य है अथवा मिथ्या है, क्योंकि मैं आत्मस्वरूप होने से सदा मुक्त एवं जन्म मृत्यु से रहित हूं। ये सारे विकल्प मन के हैं, आत्मा में कोई विकल्प है ही नहीं। मैं आत्मा होने से विकल्प रहित हूं। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, न सांजनम चैव निरंजनम वा, न चांतरम वापि निरंतरम वा, अंतर्विभिन्नम नहि मे विभाति, स्वरूप निर्वाण मनामयोहम। अर्थात मैं न तो दोष युक्त हूं न दोष रहित हूं। मैं व्यवधान सहित एवं व्यवधान रहित भी नहीं हूं। मेरे में व्यवधान और भेद भी ज्ञात नहीं होते। मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित आकाश तुल्य हूं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं आत्मा होने से स्वरूप से ही मुक्त हूं। मेरा जन्म एवं मृत्यु नहीं है, इसीलिए मैं इस प्रकृति रूपी मायामल के दोष से युक्त नहीं हूं तथा इससे रहित भी नहीं हूं, क्योंकि यह माया भी मेरी ही शक्ति है। मैं किसी प्रकार के व्यवधान से रहित हूं तथा इसके सहित भी नहीं हूं, क्योंकि व्यवधान और भेद सर्वव्यापक ब्रह्म में नहीं होता। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, अबोध बोधो मम नैव जातो, बोध स्वरूपम मन नैव जातम, निर्बोध बोधम च कथम वदामि, स्वरूप निर्वाण मना मनोहम। अर्थात अज्ञान का ज्ञान भी मेरे में नहीं हुआ है। मैं बोध स्वरूप ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा ज्ञान भी मुझे नहीं हुआ है। फिर मैं अपने को निर्बोध, अज्ञानी अथवा बोध वाला ज्ञानी किस प्रकार कहूं? मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित हूं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, जिससे मैं सर्वदा ही मुक्त एवं रोग मुक्त हूं। इसीलिए मैं अज्ञानी हूं, इसका ज्ञान भी मुझे नहीं है, तथा मैं बोध स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप ही हूं, ऐसा भी मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि अज्ञान होने पर ही ज्ञान की बात कही जाती है। अज्ञान और ज्ञान सापेक्ष है, इसीलिए मैं अपने को निर्बोध, अज्ञानी अथवा बोध वाला ज्ञानी किस प्रकार कह सकता हूं? ये दोनों भाव मन में ही पैदा होते हैं। आत्मा में इस प्रकार के भाव उत्पन्न ही नहीं होते, फिर ज्ञानी एवं अज्ञानी की बात कहना भी असंभव है। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, न धर्म युक्तो न च पाप युक्तः, न बंध युक्तो न च मोक्ष युक्तः, युक्तम त्वयुक्तम न च मे विभाति, स्वरूप निर्वाण मनामयोहम। अर्थात मैं न धर्म से युक्त हूं, न पाप से युक्त हूं, न बंधन से युक्त हूं और न मोक्ष से ही युक्त हूं। युक्त और अयुक्त का भान भी मेरे में नहीं होता है। मैं स्वरूप से ही मोक्ष युक्त
एवं रोग रहित हूं। दत्तात्रेय जी इसी क्रम में कहते हैं कि धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, बंध और मोक्ष आदि की कल्पना मन की है तथा उसी के धर्म है। आत्मा सर्वशुद्ध है जो इनसे परे है, इसीलिए उसके लिए इन शब्दों का व्यवहार ही नहीं हो सकता। इसीलिए इसके लिए युक्त एवं अयुक्त की बात भी नहीं की जा सकती। वह स्वरूप से ही मोक्ष युक्त एवं रोग रहित है, उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता। इस प्रकार श्री दत्तात्रेय यकृत अवधूत गीता का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।